हेलो स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे बताया कि एक विकसित देश माना गया है और एक छोटा सा देश होने के बाद एक छोटा सा टापू होने के बाद ये संपूर्ण है, विकसित देश बन गया है। वहाँ पे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि वहाँ पे जो कमियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। साथ में ऐसा भी कहा गया है कि ये छोटा देश होने के साथ साथ यहाँ पे जो लोग उसकी कमियां हैं वो नहीं बताते। साथ में एक छोटा टापू है और यहाँ पे विकसित देश के साथ साथ यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हैं कि हमें दिखाई देती है। हमारे पास पीने का पानी, जंगल, पहाड़, नदी आदि कोई संसाधन नहीं है। यानी उन्होंने बताया कि हमारा देश एक छोटा सा टापू है पर हमारे पास पीने का पानी, जंगल, पहाड़, नदी या आदि कोई संसाधन नहीं है। इसलिए यदि हमने अपने देश की तरक्की यदि हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो हमारे पास एक ही उपाय है। यानी हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है, पर हमें तरक्की करनी है तो हमारे पास एक ही उपाय ऐसा है जो हमारे पास है उसी का विकास करें। यानी जो है उसी का विकास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास केवल हमारे नागरिक हैं। उनका कहना है कि हमारे पास संसाधन तो नहीं, पर हमारे पास है तो उसी का वापर करके, प्रयोग करके हमें हमारा विकास करना है। जैसे कि हमारे नागरिक, हमने अपने हमारे हमारे यानी जैसे उनका कहना था, हमने अपने नागरिकों को शिक्षा द्वारा अपने देश का विकास कर दिखाया है। यानी शिक्षा के द्वारा हमने अपने देश का विकास भी करवाया है, ये भी हमने दिखाया है। हमें यहाँ के एक विद्यालय के भ्रमण का भी अवसर मिला। लेखक का कहना था कि उस समय में हमें एक विद्यालय की भ्रमण यात्रा का भी अवसर मिला, यानी वो उस विद्यालय में गए। भ्रमण के दौरान हमने गौर किया कि वहाँ लगभग आधे बच्चों की आंखों पर चश्मा था। ये भी देखा कि लगभग आधे बच्चों के आंखों पर चश्मा था। जब हमारे एक साथी ने इस बारे में वहाँ के शिक्षकों से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने इस प्रश्न को मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि हमारे बच्चों की आंखें छोटी है ना, इसलिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये गौर किया भ्रमण करने मिला तो कि लगभग आधे से भी ज़्यादा बच्चों के आंखों पर चश्मा था। जब हमारे एक साथी ने इस बारे में वहाँ के शिक्षकों से पूछा तो वहाँ के शिक्षकों ने प्रश्न को मजाक में उड़ाने की कोशिश की और ऐसा उत्तर दिया कि हमारे बच्चों की आंखें ही छोटी है। ने देखो, उत्तर देते समय भी ऐसे दिया न, छोटी है इसलिए। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि उन्हें अपने देश की कमियों को उजागर करना पसंद नहीं है। यानी उस वहाँ के शिक्षक ने भी ऐसा जवाब दिया कि हमारे बच्चों की आंखें छोटी है, आधे से भी ज़्यादा बच्चों की आंखों पर चश्मा था, और पूछने के बाद ऐसा जवाब दिया और हंसी में टाल दिया। और इस उदाहरण से दिखता है कि वहाँ के देश की जो कमियां हैं वो वहाँ के लोग उजागर नहीं करते, उजागर करना उन्हें पसंद नहीं है। सिंगापुर में अधिकतर स्थानों पर हमने पाया कि वहाँ के लोग नियमों का पालन करते हैं। यानी वहाँ पे एक बात ये भी देखने मिली कि वहाँ के लोग अधिकतर वहाँ के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दी। ये भी बात लेखक को दिखाई दी। यहाँ सामान्यतः सफाई हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन कहीं कहीं इसका उलट भी दिखाई दिया। यानी कहीं कहीं सफाई दिखाई दी
तो कहीं कहीं पे ऐसा भी कहीं कुछ उलट दिखाई दिया। अब लेखक ने यहाँ पे बताया, उदाहरण के लिए हवाई अड्डे से निकलते ही मुझे दिखाई दिया कि फुटपाथ पर गंदगी फैली है और फुटपाथ के किनारे झाड़ियों में पॉलीथीन के लिफाफे जाने कब से अटके हुए हैं। जब कहीं पे सफाई बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखाई देती थी तो कहीं पे सफाई ऐसी दिखाई देती थी कि जैसे उसका उलट, यानी लोग नियमों का पालन करते थे, उल्लंघन नहीं करते थे। और सफाई कई जगह पे बहुत अच्छे से होती थी और कई जगह पे तो ऐसा ही एक उदाहरण लेखक ने दिया कि हवाई अड्डे से जब लेखक निकले तो फुटपाथ के किनारे इतनी गंदगी थी और किनारों के साइड में जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर पॉलीथीन पॉलीथीन के जो लिफाफे जाने कब से अटके हुए हैं ऐसा दिख रहा था। देखो, इतनी बड़ी सिटी होने के बाद भी वहाँ की कुछ बातें ऐसी भी लेखक को दिखाई दी। इसी प्रकार मेट्रो रेल के भीतर लिखा था कि कुछ भी खाने पीने पर $500 का जुर्माना है। यानी मेट्रो ट्रेन के भीतर लिखा था कि कुछ भी खाने पीने के पिएंगे यहाँ पे तो जैसे $500 का जुर्माना है। लेकिन वही एक सिंगापुरी लड़का डिस्पोजल ग्लास में कुछ पीते हुए खड़ा था। ऐसी भी बातें लेखक को दिखाई दी। वहाँ के बाजार में मैंने सबसे बड़ा बोर्ड देखा जो आगाह कर रहा था कि यानी दुकान के सामान चोरी करने से, लिफ्टिंग बताया गया है कि दुकान के सामान चोरी करने से क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। ऐसा भी बोर्ड वहाँ पे था कि दुकान का सामान चोरी करने से क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, भुगतान करना पड़। स्पष्ट है कि यह वहाँ की सभी, यानी स्पष्ट है कि यह वहाँ भी समस्या है। वैसे पूरे सप्ताह हमें सिंगापुर में किसी पुलिस वाले के दर्शन नहीं हुए। जैसे एक सप्ताह थे तो लेखक कहते हैं कि हमें पूरे सप्ताह में पुलिस वाले के दर्शन नहीं हुए। जगह जगह बोर्ड दिखाई दिए कि पुलिस से संपर्क करने के लिए वहाँ जा सकते हैं। यानी ऐसे बोर्ड दिखाई दे कि पुलिस से संपर्क करना है तो वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हो। पर लेखक को पुलिस वाले वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे। सिंगापुर में जगह जगह आपको पीले और संतरी रंग की साइकिलें खड़ी मिलेगी। ये साइकिल को भी प्रयोग में ला सकते हैं। है नहीं, जैसे ये साइकिल चलानी है कोई भी इसे प्रयोग में ला सकता है। नागरिक भी और पर्यटन भी, यानी जो वहाँ के नागरिक है वो भी और जो पर्यटक है वो भी वो साइकिल चला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होता है। यानी वहाँ की साइकिल चलाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और आप वो साइकिल चला सकते। ये भी कुछ बातें होने दिखी। इसके बाद आप अपने आसपास की ऐसी किसी भी साइकिल को खोजकर उसे अपने विशिष्ट कोड से खोल सकते हैं। यानी ऐसी भी बातें दिखी। एक ऐप दिखा, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वो साइकिल चलानी है तो आप चला सकते हो। साथ में आसपास ऐसी भी साइकिल की खोज
उसे अपने विशिष्ट कोड से खोल सकते हो, ये भी उन्हें लिखा।